अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी फंक्शन पे ये चेक किया था कि ये पीडीएफ है या नहीं, और हमने यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। चलें, जब कि हम लोग फंक्शन को चेक कर चुके कि ये एक पीडीएफ है, तो अब हम फंक्शन पे कुछ प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि रैंडम वेरिएबल अगर इन दो लिमिट्स में प्रोबेबिलिटी ले वैल्यूज़ ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है जी। सो फंक्शन गिवन फंक्शन हमारे पास 3x² ओवर द रेंज 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 1/4 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1/2। सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने इस फंक्शन को कंप्लीट रेंज पे, जो कि जिस पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उस पर इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट जो है वो 1/4 और अपर लिमिट जो है 1/2 है। तो हम यहाँ पे फंक्शन में लिमिट्स को पुट कर देंगे और फिर फंक्शन की वैल्यू भी डाल दिया जाएगा। सो अब देखिए यहाँ पे जी फंक्शन में 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल लेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन का रिजल्ट x³/3 है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 एज अ कांस्टेंट बाहर निकल सकता है, तो हम इसको निकालेंगे और इसको 3 से कैंसिल कर देंगे। अब हमें बस x³ और उसमें हम अपर वैल्यू पहले पुट करेंगे और फिर उसके बाद लोअर माइनस लोअर वैल्यू। देखिए जी, अपर वैल्यू जब हमने पुट की, अपर वैल्यू हमारे पास 1/2 है, उसके क्यूब माइनस लोअर वैल्यू 1/4 है, उसके क्यूब हमारे पास 1/8 माइनस 1/64, तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ बनता है 7/64। ठीक है जी। सो इस किस्म की प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने का ये तरीका है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसी फंक्शन से फाइंड आउट करें, ये हमारे पास फंक्शन है और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन 1/2, यानी कि 1/2 से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या ये देखिए, जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी किसी वेरिएबल की आपने वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये होगा कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट 1/2 है और अप टू आपके पास जो अपर पॉइंट है। अब देखिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें अपर वैल्यू आपके पास 1 है। अब x इज़ ग्रेटर दैन 1/2 मीन्स के आपका x जो है वो वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में, यानी x की वैल्यू ग्रेटर होगी 1/2 से। और कहाँ तक वो ले सकता है जी, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 1 तक है, इसलिए वो 1 तक की वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ वो 0 हो जाएगा। सो हम इसको पुट करते हैं 1/2 अप टू 1, फंक्शन 3x² d(x), इंटीग्रेट करेंगे इसको, फिर वही प्रोसीजर किया जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास जो है वो p(x) इज़ ग्रेटर दैन 1/2 की प्रोबेबिलिटी 7/8 है। ठीक है जी बेटा। थर्ड हमारे पास इसी फंक्शन पे अगर हम कोई इस किस्म की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें कि प्रोबेबिलिटी x इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1/2। देखिए, पहले हमने फाइंड आउट की 1/2, x इज़ ग्रेटर देन 1/2। अब हम एग्जैक्ट पॉइंट पे, यानी x इज़ इक्वल टू 1/2 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि x एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। सो 1/2 कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होने की वजह से प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड आउट नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब भी आप स्पेसिफाई कर देंगे या कोई भी मतलब स्पेसिफिकेशन डाल देते हैं, तो आपके पास कॉन्टीन्यूस डेटा डिस्क्रीट में चेंज हो जाता है। अब आपने एग्जैक्टली 0.5 यानी 1/2 पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में वो आपके पास 0 होगी। ठीक है जी। ये वही बात है जब मैंने आपको कहा था कि आप कॉन्टीन्यूस पे जब राउंड ऑफ रूल अप्लाई करेंगे तो वो डिस्क्रीट में चेंज हो जाता है। चलें, अब जी आपके पास हम एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जब भी x एक कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा
तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमेशा ई ऑफ एक्स से शो की जाती है, और उसकी डेफिनेशन ये है कि इंटीग्रेशन ओवर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और इसी तरीके से अगर ई ऑफ एक्स स्क्वेयर फाइंड आउट करना हो तो वही आपके पास जो मैंने आपको बताया था बच्चे, कि आपके पास अगर एक्स की बार 1 है तो यहाँ पे भी एक्स की बार 1 है। अगर आप ये एक्स स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक्स क्यूब की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब होगा, तो यहाँ पे एक्स की बार क्यूब हो जाएगी। सो ऑन आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ये आपके पास एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशंस हैं। अब आपने हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल मेरे पास है, लेट एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल विद PDF गिवन बाय, हमारे पास एक PDF दिया हुआ है, रेंज इसकी बेटा 0 से 2 तक है, और अगर 0 से लेस वैल्यू होगी या 2 से ग्रेटर तो वो 0 वैल्यू लेगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। हम इसका मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीन के इक्वलेंट होता है। तो हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर द रेंज। रेंज हमारे पास 0 से 2 है, एक्स एज इट इज़, और ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, x/2, और डी ऑफ एक्स लिख दिया। अब देखें एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर ओवर 2। अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमने पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे मैंने आपको x2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, और रेंज हमारे पास है 0 to 2। अब हम इसमें पुट करते हैं बेटे रेंज को, तो हमारे पास 1/2 कांस्टेंट था। फंक्शन में हमने अपर वैल्यू डाली, फिर उसके बाद लोअर वैल्यू डाली, तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट ऐसे, कुछ इस किस्म का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है, अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू डालने के बाद 4/3 विच इज़ इक्वल टू 1.3333। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है, अब याद रखिए आपके पास 4/3 के इक्वलेंट है। अब हम वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे किया जाता है वेरिएंस फाइंड आउट, देखते हैं। वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो हम फाइंड आउट कर सके 4/3 है, लेकिन हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से 0 से 2 इसकी रेंज है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करनी है, इंटू फंक्शन डी ऑफ एक्स। तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू ये आ जाएंगी। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर इसको लिख देंगे, और जब वैल्यूज़ की फाइंड आउट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के, तो वो 16/4 आया। और इसको हम करेंगे, हम इसको इसको हम जी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.22 आ जाता है। हमें इस बात का पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्विवेलेंट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। वेरिएंस हमारे पास 0.22 है, इसका हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास 0.47 आ गया। ये बच्चे हमारे पास तरीका है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन फाइंड आउट करने का किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है। चलें, इसी लेक्चर से अब आपके लिए होम असाइनमेंट है कि अगर आप ये कर सकते हैं, इसका मतलब कि आपको लेक्चर कंप्लीटली समझ आया है। आपने करना क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका डेंसिटी फंक्शन ये आपके पास गिवन है, आपने सिर्फ और सिर्फ इससे फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, आपने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है 2f(x) की, एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है 2x - 1 की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1/4, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एक्स इज ग्रेटर देन 1/4, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एक्स इज लेस देन 1/4, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंडली आपने
इन लेक्चर्स के बेस पे जो कि आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूस के लिए दिया गया, आपने एक कंपैरिजन लिखना है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है जी, आपने ये बताना है कि डिस्क्रीट डेफिनेशन क्या है, नोटेशन क्या है, डिनोट किससे किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। आपने कॉन्टीन्यूस के लिए भी उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी नोटेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये तमाम बातें। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे डिस्क्रीट में फाइंड आउट की जाती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, दोनों के कंपैरिजन आपने लिखने हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज के सेकंड लेक्चर की समझ आ गई होगी। और चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।